कुछ आवाजें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक गहरा आध्यात्मिक वजन होता है। तो चलिए आज ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली मंत्र की दुनिया में उतरते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अलख, निरंजन, बस इन दो शब्दों को सुनिए। ये अपने आप में एक रहस्य और एक गहरा महत्व जगाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्राचीन निराकार पुकार है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें नाथ आध्यात्मिक परंपरा के बिल्कुल दिल में चलना होगा। चलिए इस मंत्र को परत दर परत खोलते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके जो दो मूल शब्द हैं उन्हीं का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, मंत्र में दो शब्द हैं, अलख और निरंजन। अलख का मतलब हुआ वो जिसे देखा न जा सके, जो निराकार है, फॉर्मलेस है। और निरंजन का अर्थ है एकदम शुद्ध, निष्कलंक, जिस पर कोई दाग ना हो। तो ये मंत्र असल में एक परम शुद्ध और निराकार सत्य के लिए एक पुकार है। लेकिन ये मंत्र आया कहाँ से? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें उस परंपरा के गुरुओं को समझना होगा जहां से ये आवाज निकली है। इस परंपरा की जड़ में हैं दो बहुत बड़े नाम, गुरु मच्छिंदर और उनके शिष्य गोरख। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, गोरख जति मच्छिंदर का चेला, जो दिखाता है कि यहाँ गुरु शिष्य का रिश्ता ही सब कुछ है। और यही दोनों गुरु नाथ पंथ के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। ये योगियों की एक बहुत पुरानी परंपरा है जो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं। तो गुरुओं की बात तो हो गई, पर वो योगी जो इस परंपरा को मानता है, वो दिखता कैसा है? इस मंत्र में उसका भी जिक्र है। एक योगी की पहचान कई चीजों से होती है। सबसे पहले तो भगवा वेश, फिर कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला। ये सिर्फ पहनावा नहीं है, हर चीज का एक गहरा मतलब है जो उनकी आध्यात्मिक अवस्था को दिखाता है। मतलब ये जो कुछ भी हम बाहर से देखते हैं वो असल में उनके अंदर के वैराग्य को दिखाता है, दुनिया की मोह माया से पूरी तरह अलग होने का प्रतीक है। और यही नाथ योगी का मूल सिद्धांत है। पर रुकिए, ये मंत्र सिर्फ परमात्मा को पुकारने के लिए नहीं है। ये एक शक्तिशाली कवच भी है, सुरक्षा के लिए, शक्ति पाने के लिए। तो योगी अपनी रक्षा के लिए किसे पुकारते हैं? वो आवाहन करते हैं नवनाथों का, यानी 9 महान गुरुओं का, और साथ ही हनुमंत बलवंत का, यानी शक्तिशाली हनुमान जी का। यही वो दिव्य शक्तियां हैं जो योगी की रक्षा करती हैं। और जब ये सुरक्षा मिलती है तो होता क्या है? होता यह है कि भय का नाश हो जाता है, सारे रोग शोक कट जाते हैं और जीवन में रिद्धि सिद्धि आती है। मतलब ये योगी की पूरी दुनिया ही बदल देता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो अब एक योगी से आगे बढ़कर उस बड़ी फिलॉसफी को समझते हैं जिस पर यह पूरी परंपरा टिकी हुई है। इस मंत्र का जो सबसे गहरा, सबसे बड़ा संदेश है वो है एकता का, कि हर चीज में, हर कण में एक ही रोशनी है, एक ही चेतना है। जैसा कि कहा गया है, सब में समाया एक ही प्रकाश। और ये लाइन तो कमाल की है। ये बताती है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे अंदर ही है। जो खोजे बाहर, वो भीतर ही बसे। अब जरा सोचिए, अगर सब में एक ही प्रकाश है, एक ही चेतना है, तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा? ऊंच नीच का तो सवाल ही खत्म हो जाता है ना? तो फिर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? मंजिल क्या है? वो है शिव में जीव सहज ही लीन। मतलब हमारी आत्मा का उस परम चेतना में, शिव में, बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिल्कुल नेचुरली मिल जाना। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो इस मंत्र का पूरा सार है, कि अगर सच में सब एक ही प्रकाश हैं, तो फिर ये ऊंच और नीच का भेद कहाँ से आया? इसका अस्तित्व है भी या नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा।